अगर आप लोग लास्ट 2-3 डेज का डाटा देखकर यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट भैया यहाँ से ऊपर जाने वाली है और यहाँ पे हमें बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि 1-2% मतलब उठ गया है तो यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़िया से ऊपर चली जाएगी। देखो, माहौल अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी भी माहौल यहाँ पे खराब है और आने वाले टाइम भी माहौल खराब यहाँ पे रह सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे पूरी कहानी समझाऊंगा आपको। जनरली आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आ गई है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। क्या यहाँ पे बॉटम बन चुका है या नहीं बना हुआ? पूरी बातें यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे, साथ में समझेंगे मंडे का इंट्राडे सेटअप की मंडे को यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो नहीं मिलेगा। और साथ में समझेंगे कि वीकली हमारा इस बार का व्यू यहाँ पे क्या रहने वाला है। क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं या नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का पहले हम प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे का इंटरडे सेटअप देख लें कि कैसे यहाँ पे निफ्टी ने ट्रेड किया। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें मूवमेंट देखने को मिली। फ्राइडे के दिन यहाँ पे बहुत बढ़िया एक स्पाइक हमें देखने को मिला। मतलब 22,500 से हमें मार्केट एक बार से अंगड़ाई लेते हुए दिखी और तकरीबन 22,620 तक हमने मार्केट को देखा। और उसके बाद हुआ यूं कि मार्केट यहां से यू टर्न लेके बिल्कुल डाउन आ गई, यानी कि यहाँ पे फ्लैट हमें क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी 50 में। क्या मंडे के दिन हो सकता है यहाँ पे? देखो, मंडे के दिन का डाटा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे अभी मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और 22,530 रुपए के नीचे आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आपको सेलिंग का एग्जैक्ट प्लान यहाँ पे देखना है तो 22,480 रुपए के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होती है तो फर्दर हमें बहुत बढ़िया डाउनफॉल यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे नीचे की तरफ 22,300 के करीब, यानी कि 22,330 रुपए तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मार्केट एक बार अंगड़ाई लेती है, गिरती है इस लेवल से, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया शॉट देखने को मिल सकता है 22,480 के नीचे। टारगेट आपके 22,300 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं बात करूं, एक चीज और ऐड ऑन कर दूं यहाँ पे कि निफ्टी में अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा ट्रैपिंग चल रहा है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें फास्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इंट्राडे में देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखें और कैंडल को प्रॉपरली तरीके से क्लोज यहाँ पे होने दें और बढ़िया से एक पुल बैक का वेट जरूर करें मार्केट में। चाहे सडन फॉल आ जाए, कुछ भी है, आपको पुल बैक के अलावा यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं करनी। जब तक मार्केट में कोई पुल बैक आपको देखने को नहीं मिलता है, बढ़िया से कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो यहाँ पे घुसने का कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। देखो भैया, यहाँ पे अभी भी एफआईआई बहुत तगड़े से सेल कर रहे हैं और कब यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे गिर जाए कुछ नहीं मालूम। या ये मान के चलो यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये जो मूव हमें लास्ट 2-3 डेज में देखा, बुल साइड मूव, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से ये पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिला। मंडे के दिन हम बाइंग का प्लान करेंगे 22,630 रुपए के ऊपर। 22,630 के ऊपर अगर मार्केट निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करती है तो फर्दर हम टारगेट रख सकते हैं 22,720 तक का। 22,720 यहाँ पे बहुत बढ़िया मेन रेजिस्टेंस का काम करेगी इस वीक के लिए। और मैक्सिमम हमें 22,800 तक यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। ये चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब मैं बड़े टाइम फ्रेम में इसकी एनालिसिस करूंगा। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखें। 22,720 पे अपना प्रॉफिट अगर आपने ट्रेल कर रखा है या आप लॉन्ग कर रखे हो तो 22,720 के ऊपर अपना
प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर यहाँ पे कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि डाउन साइड मूवमेंट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो हमें स्विंग लो लगा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट इसकी यहाँ तक आएगी, 23,000 तक, यानी कि 22,890 तक हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है नेक्स्ट कुछ वीक में। 22,890 से या 22,800 और 22,900 के बीच में जब भी निफ्टी आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान जरूर कर सकते हो, क्योंकि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो हर चीज का एक पुल बैक होता है, एक लेग का पुल बैक जरूर आता है, ये भी एक पुल बैक है। पुल बैक के बाद हम तैयारी कर सकते हैं 22,000 21,000 के करीब, तकरीबन 21,000 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर साथ में अगर आप ये देखोगे तो 21,186 अभी अगली डेली टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट देखने को मिलेगी। 21,150 से लेके 21,200 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे 21,000 ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बढ़िया सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया डाउनफॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 18,700 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट इसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा 18,000 तक के मार्केट को आने के लिए। यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करें, वीकली टाइम फ्रेम में मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें जो कैंडल मिली है वो क्लोजिंग कैंडल जो मिली है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है इस बार निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में। देखो हर चीज का एक पुल बैक होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद ही देखो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये चीज यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन देखो हायर हाई लगते हैं तो हायर लो भी लगता है, हायर हाई जब लगेंगे ये फॉर्मेशन होती है प्राइस एक्शन की। प्राइस ऐसे ही कुछ बिहेव करता है अगर उसको अप जाना है, ठीक है, और प्राइस को जब डाउन आना है तो प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। ये दो ही फॉर्मेशन प्राइस एक्शन में होती हैं, ये चीज आपको अपने माइंड में जरूर बैठानी है। यहाँ पे ये नहीं सोच सकते हैं हम कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है, क्योंकि ये फॉर्मेशन है। देखो ये लो लगा, लो के बाद लोअर हाई भी लगना है, इस लेग का लोअर हाई भी लगना है। लोअर हाई हमारा मैक्सिमम 22,900 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 22,900 से अगेन हमें सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हमें 22,900 ही देखने को मिले, हो सकता है 22,800 से हमें अग्रेसिव सेलिंग एक बार फिर से देखने को मिले, तो नेक्स्ट वीक हम फिर से 22,900 और 22,000 के करीब मार्केट को देख सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत बड़ा फेरबदल मार्केट में होने वाला है। आप ये ना सोचो कि यहाँ पे मार्केट 3 दिन कंटिन्यू, देखो 5-6 महीने की बात नहीं है, ये जो पिक्चर चल रही है वो सितंबर 2023 से चल रही है, क्योंकि एफआईआई ने जो डाटा सेलिंग का स्टार्ट किया था, प्रॉफिट बुक स्टार्ट किया था या अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया था, वो सितंबर 2023 में यहाँ पे स्टार्ट किया था। मैं इसकी बात सितंबर 2023 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सितंबर 2023 में इलेक्शन आने वाले थे, यानी कि मार्च में, और वहां पे हमें 16 मार्च को डेट आ गई थी कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, और सब जानते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है या इलेक्शन आते हैं तो कुछ खास यहाँ पे नहीं होता है। लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा की गई थी 16 मार्च को, और एक चीज समझिए, जब लोकसभा इलेक्शन यानी कि देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा था, तो पॉलिटिक्स में देश की जिम्मेदारी मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रायोरिटी सेकेंडरी बन जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि चुनाव जीतना प्रायोरिटी बन जाता है हर पार्टी के लिए। जब 16 मार्च से अनाउंसमेंट हो गया था कि लोकसभा के इलेक्शन
होना है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले देश के बड़े बड़े मंत्री अब चुनाव की तैयारी में लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है चुनाव की। तो इसकी वजह से एफआईआई ने सोचा कि यहाँ पे अब इंडियन इकोनॉमी में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना पैसा या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे या कुछ ऐसा नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एफआईआई ने वहां से सेलिंग स्टार्ट की और अभी तक यहाँ पे एफआईआई सेलिंग ही कर रहा है। ये दिमाग में बिठा लो अपने, और अपने आप को यहाँ पे ये ना सोचें कि यार ये 3 दिन का मूवमेंट हमें मार्केट को 27,000 या 30,000 पहुंचा देगा, क्योंकि अभी जो जो भी चल रहा है वो बहुत ही एक ट्रैप चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। अगर मैं बात करूं रिवर्सल की, तो रिवर्सल हमें 22-23 हजार के करीब, अगर 23-23 हजार यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा संभावना है कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी इस टाइम कहाँ पे मिल रही है, सबको मालूम है कि मार्केट गिरने वाली है या गिरेगी। सब लोग बेचने पे फोकस कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बेच ही रहे हैं। तो लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी? बायर कोई है होगा ही नहीं, तो लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? मार्केट को ऊपर उठाया जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रैप किया जाएगा, आपको बिठाया जाएगा, और फिर यहाँ पे असली गेम स्टार्ट होगी। क्योंकि बहुत बार आप ये सोचो, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट में नहीं मिलेगी, सब लोग यहाँ पे सेल ही करेंगे, तो मार्केट फंस फंस के चलेगी, मार्केट में उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो ये चीज है, मार्केट दो हाथों से चलती है, दोनों हाथों से चलती है, बायर भी सेलर भी दोनों मार्केट में इंक्लूड होने चाहिए, तभी मार्केट यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे अगर ऊपर जिन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, वो भी चीज समझो, वो भी कन्वर्ट होंगे बायर में। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो, तो ये चीज आपको बहुत परफेक्टली यहाँ पे समझनी है। तो मार्केट यहाँ पे अभी डाउन जा सकती है आने वाले कुछ दिन में, यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है, ये माइंड में बिठा लो। वहीं बात करें हम बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और क्या हमारे यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ग्रीन में चलती है तो निफ्टी यहाँ पे रेड में चल रही है, और निफ्टी यहाँ पे ग्रीन में चलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे रेड में चल रही है। आपके सामने है, आपके सामने डाटा सब दिख रहा है। ये चीज समझो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग जो दी है वो रेड में दी है। हालांकि निफ्टी में हमें क्लोजिंग पॉजिटिव में मिली है, चाहे वो 2 पॉइंट है चाहे 4 पॉइंट है। ये चीज बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है। इस चीज को देखो, कभी भी इंडाइसिस एक दूसरे के अलग नहीं चलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक घबराहट वाली बात हो सकती है, एक पिंच करने वाली बात है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये मेन हर्डल है। जब से बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, हार्डली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से हमें शार्प डाउनसाइड फॉल पहले देखने को मिला। बट यहाँ पे हुआ क्या कि मेजर सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ने टेस्ट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ से बहुत बार बैंक निफ्टी वापस अपसाइड जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो वैसी मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पे ट्रैपिंग सामने दिख रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत सामने दिख रही है। यहाँ पे मार्केट अगेन आप रिवर्सल दिया है, अपसाइड गया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बट मार्केट अभी यहीं पे फंसी है। अब मैंने आपको पहले भी पिछली कुछ वीडियो में भी बताया है कि 49,000 के ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन होती है, यानी कि 49,000 का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फर्दर हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड जाने का। यहाँ पे ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, 49,000 यहाँ पे ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, तो फर्दर हम अपसाइड जाने की
कोशिश कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे 49,600 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और सेकंड टारगेट हमारा 50,600 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट हमें मेन जो हर्डल है वो 49,000 यहाँ पे ब्रेकआउट होना बहुत अनिवार्य है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर मैं इंटरडे की बात करूं, मंडे के दिन हमें क्या हो मिल सकता है यहाँ पे सेलिंग का प्लान। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 48,400 के नीचे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे अपने आंखें खोल के थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ से मार्केट बार बार अंगड़ाई ले रही है इस लेवल से 48,300 से करीब करीब। जब भी ये 48,300 ब्रेक होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट बार बार करके मार्केट एक बार फिर से रिवर्स ले रही है, बार बार रिवर्स ले रही है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 48,300 ब्रेक हो गया तो फर्दर बहुत बढ़िया सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। टारगेट हमारे पहले 48,000 और सेकंड टारगेट हमारा 47,900 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 48,100, सेकंड टारगेट आपका 47,900 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और 47,800 से लेके 47,800 या 47,780 के बीच में ट्रेड नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है नेक्स्ट वीक, तो बहुत बढ़िया शार्प डाउनसाइड फॉल आपको देखने को मिलेगा। टारगेट आपके 47,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये चीज बहुत बढ़िया से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बिठा लीजिए, क्योंकि यही आपको आने वाले टाइम में हीरो बना सकती है। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड ऑन कर दूं अपसाइड के लिए। अपसाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 48,700 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, बट बड़े टारगेट का यहाँ पे प्लान ना करना, और टाइम से प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। यहाँ पे अपसाइड अगर आपको 30 से 40, 50, 100 पॉइंट जो भी आपको कैप्चर होते हैं वो बुक करके यहाँ पे निकल लेना। 48,700 के ऊपर बाइंग का प्लान करना। टारगेट आपके 48,850 रुपए और 49,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है ये चीज बड़े प्यार से आप समझो। वहीं पे हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर बाई चांस अगर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है 45,000 वीकली टाइम, डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मंडे के दिन का ट्रेड सेटअप नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम में मैं ये सेटअप बना रहा हूँ। ठीक है, मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक आपको 47,800 के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज होते हुए, डेली टाइम फ्रेम में क्लोज होते हुए दिखती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करिएगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 48,000 या 49,000 के करीब का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट आपके 45,000 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन आपको 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और 2 से 2,500 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को 1:3 की रेशियो से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना भाई साहब, क्लोजिंग जो है वो डेली टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मिनिमम हावरली टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लान करिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिन में। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में बात है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मेन रेंज अभी जो देखने को आ रही है, तो 50,500 और 47,800 ये रेंज सिर्फ है वीकली टाइम फ्रेम में। और जब तक ये नहीं ब्रेक होती है तब तक हम इसी रेंज में ट्रेड करेंगे इस मंथ। अगर ये ब्रेक कर देती है, रेंज शिफ्ट हो जाती है, तो बहुत बढ़िया फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की, देखो भैया एक दो दिन से ये चीज सही नहीं होने जाने वाली है कि एक दो दिन बढ़िया से पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे सेंसेक्स में समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा है, एक ये लो लगा, लो लगने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक अगेन लो लगा, पुल बैक आया,
लो लगा, पुल बैक आया। अब ये भी एक पुल बैक है, ये चीज समझो। मैं क्यों इसके पीछे पड़ रहा हूँ आपके, कि ये चीज क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई ये मत समझना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं होने वाली है, अभी कोई चांसेस नहीं है रिवर्सल के। क्योंकि देखो, बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेडर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। और आप लोग क्या यहाँ पे बाइंग करके बैठोगे? अपने दिमाग से खुद सोचिए, अपने अंदर से खुद सोचिए, क्या आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करोगे? जहां पे पूरा सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो पूरे लोग गिराने पे तुले हुए हैं, पूरे लोग, कोई सिंगल पर्सन नहीं है। बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, जब सोशल मीडिया पे कुछ चीज इशू चलता है, ट्रेंड चलता है, तो आपको पता है वो उस ट्रेंड को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो क्यों ट्रेडिंग में आप फॉलो नहीं कर रहे हो? देखो, कई बार अगर निफ्टी को नहीं भी गिरना है, मार्केट को नहीं भी गिरना है, अगर सोशल मीडिया में वो बात उठ गई कि मार्केट यहां से गिरने वाली है, तो गिरने वाली है भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को जरूर मिल सकता है मैक्सिमम। देखो, ये चीज यहाँ पे बहुत तरीके से समझो यार, क्यों ऐसे ही आप नहीं समझ रहे हो? देखो, माहौल खराब है तो खराब है। देखो मार्केट क्या करती है, कैसे चलती है, खुद समझो। पुल बैक, लोअर लो, लोअर हाई, कुछ भी हो सकता है लोअर हाई। यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिए। देखो ये जितनी भी पुल बैक तो हमेशा मिलेगा ना। ये लेग का पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद अगर मार्केट गिरती है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमें चांसेस दिख रहे हैं गिरने के। अब मेन चीज यहाँ पे ये चीज नोट करना, अगर 72,000 के नीचे यहाँ पे सेंसेक्स सस्टेन कर देता है, तो बहुत बढ़िया गिरावट भैया जी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। टारगेट हमारे 69,800, और सेकंड टारगेट हमारे 67,800 के करीब देखने को मिल सकते हैं। ये दो चीज देख लो, समझ लो, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि यहाँ पे कोई वैसे ही ये चल रहा है। तो यहाँ पे मंडे के दिन हम बाइंग का प्लान अगर हम करेंगे, तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं 74,600 के ऊपर। बट ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत फंस फंस के मार्केट चल सकती है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं, तो डाउन साइड आपको फॉल देखने को मिल सकता है 74,200 के नीचे। 200 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है, तो टारगेट आपके 73,800 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 74,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। अगर शार्प डाउन साइड फॉल फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, तब तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट में तो बैठना सीखो भैया, ये चीज ध्यान रखो। और यहाँ पे अभी भी माहौल खराब है, ये नहीं है कि माहौल सही नहीं हुआ है। साल 2 साल का माहौल 6 दिन में, 6 घंटे में, 12 घंटे में ठीक होने वाला नहीं है। ये चीज समझो। यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है, फुल ऑन ट्रैप आपको किया जा रहा है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, मार्केट को इतना फास्ट नहीं उठने का। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो आप देखो यहाँ पे निफ्टी में एक चीज देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या काम कर रहा है। इस मूव में देखो, कोई प्राइस एक्शन देखो। इंटरडे में क्या ढूंढोगे, क्या ट्रेड करोगे इंटरडे में? इंटरडे में ट्रेड सेटअप इतना बेकार हुआ है, बेकार बन रहा है, देखने में मजा नहीं आ रहा है इंटरडे में। ना डाउन साइड आपको बढ़िया से मूवमेंट, ये तुक्केबाजी यहाँ पे चलेगी, काफी दिन नहीं चलने वाली है। कॉल और पुट खरीद के यहाँ पे ट्रेडर नहीं बनते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हमने कॉल बाई करना सीख लिया, पुट बाई करना सीख लिया, तो हम बहुत बड़े ट्रेडर हो गए, भैया जी ऐसा नहीं है। उसके लिए काफी मेहनत लगती है, एक्सपीरियंस बोलता है। अब 2 4 के, देखो 6 महीने पहले जन्मा हुआ बच्चा 4 दिन में ट्रेडिंग नहीं सीख सकता है। अपने आप को बड़े महानुभाव ना समझो। दो
चीजें आपको क्या सिखा दी तो आप सोचने लगे कि हम बहुत बड़े तुरम खां हो गए। मार्केट टाइम लेती है, साल, 2 साल, 5 साल, बहुत टाइम लगता है मार्केट सीखने में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना। थैंक यू।